डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार समीकरण बदले हैं, और समीकरण क्यों बदले हैं उसकी वजह यह है कि टीडीपी, बीजेपी, पवन कल्याण एक साथ आ गए हैं। तो क्या यह समीकरण बाजी को पलट पाएगा? क्या स्टार का तड़का एनडीए के फेवर में जाएगा? क्या टीडीपी बीजेपी का एक गठजोड़ वाईएसआर को चुनौती दे पाएगा? 2019 में ये तीनों पार्टी अलग अलग फाइट किया था इलेक्शन। सो बीजेपी का 0 सीट्स आया, पवन कल्याण का 6-7% वोट आया, लेकिन सीट्स नहीं आया। अब ये तीनों यूनाइटेड हो गया। और एक बात अमित तिवारी साहब बताया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कम्मा कापूस दोनों मिलके ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं टीडीपी का अलायंस में। कम कापूस का पॉपुलेशन है 20% से 25%, 25% तक है आंध्र प्रदेश में। वो पावर के लिए देख रहा हूँ। लेकिन इस बार वो एक अनयूजुअल अलायंस हो गया, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू, और उनके साथ बीजेपी आया। अभी आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में सेफेस्ट प्लेस बीजेपी का आंध्र प्रदेश हो गया। क्यों है? ये अलायंस जी। की पावरफुल अलायंस है। मैं अभी प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ ये अलायंस जीत जाएगा, हार जाएगा। जगन रेड्डी का फॉर्मूला एक है। मैं 50% लोगों का इतना इतना पैसा दिया था, हमको वोट करेगा। तो सिर्फ जी, सॉलिड वो प्लैंक में इलेक्शन को जा रहे हैं। सो दोनों साइड अलग अलग स्ट्रेटेजी है। आता हूं डॉक्टर लेकिन साहब मैं आपके पास। फटाफट मैं अमिताभ तिवारी जी का रुख करूंगा, समय कम है इसलिए फटाफट सवाल मुझे लेने हैं। जातियों के डायनेमिक्स की यहां पर बात हो रही है। अमिताभ जी, आपने भी कहा अगर हम देखें जातियों के पूरे समीकरण को, तो अगड़ी, कापू और कम्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जातियों पर वाईएसआर का प्रभाव है। मुस्लिम बराबर बराबर नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि डायनेमिक्स इस बार पहले की पैटर्न की तरफ दिखेंगे, या फिर कुछ चीजें बदल भी सकती हैं? और यह भी बात ध्यान रखनी होगी कि नाराजगी लोगों के बीच है वाईएसआर को लेकर, तभी उनको यात्रा भी करनी पड़ी। जी। सो लगभग 30% SC ST और मुस्लिम आबादी है, जहां पर YSRCP की अच्छी पैठ है। और यही आबादी है जो खास करके लाभार्थी वर्ग भी YSRCP के स्कीम्स को क्रिएट करता है। तो इसी पर उम्मीद टिकी हुई है YSRCP की कि इन तीनों जातियों प्लस जो रेड्डी समाज है, उससे अगर जो सपोर्ट YSRCP को 2019 में मिला था वो मेंटेन रहेगा, तो कहीं ना कहीं YSRCP के लिए ये चुनाव जो है वो आसान हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी जो है वो SC ST मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं एक लोकल लेवल पे जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वहां पर जो पार्टी है जी। पूरी की पूरी YSRCP कहीं ना कहीं जगन रेड्डी केंद्रित हो गई है, जिसकी वजह से भी इन तीनों जो समाज है उनमें नुकसान थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है। और यही जो है किंग मेकर साबित हो सकते हैं चुनाव में।